हम Now- ओरल नोटिस now- दे सकते हैं, ओरल नोटिस दे सकते हैं, ना ना orally I ओरल can, नोटिस दे सकते हैं। सभापति और महोदय। चेयरमैन आप दो को नोटिस दे दो, चेयरमैन स्वीकार कर सकते हैं। आपको नोटिस दे सकते हैं। No, no, please, I'm not allowing, no, this is, please, no, this is an issue. See, this is an issue, the whole house is concerned, please listen. No, don't interrupt this. No, nothing will go on record. हैरेसमेंट की अत्यंत Only what Home Minister says will go on record. सुओमोटो Nothing else will go on खड़ा record, हुआ हूं। only what Home Minister says. भारत सरकार इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करती है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अपराधी को इस घृणित अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु सभी आवश्यक कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। दिनांक 5/12/2014 को देर रात के दौरान एक 26 वर्षीय महिला ने रात्रि में लगभग 10:30 बजे बसंत विहार क्षेत्र से इंद्रलोक, जो कि उत्तरी जिला सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है, तक जाने हेतु उबेर कैब सर्विस के माध्यम से ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई थी। महिला गुड़गांव में स्थित अपने कार्यालय के अवकाश के बाद कुछ मित्रों के साथ बसंत विहार आई थी। महिला ने यह बताया है कि जब वह टैक्सी में बैठी थी तो उसे कुछ समय के लिए झपकी आ गई थी और जब वह झपकी से जागी तब उसने अचानक यह महसूस किया कि टैक्सी किसी सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और चालक पिछली सीट पर उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा था। उसने शोर मचाने का प्रयास किया, परंतु चालक ने उसे घायल करने की धमकी दी और कार में ही उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। घटना के बाद चालक ने मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे उसे उसके घर पर छोड़ा और उसे दोबारा धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को जानकारी न दे। उपसभापति महोदय, जैसे ही इस घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को मिली, वैसे ही पुलिस स्टेशन सराय रोहिल्ला में आईपीसी की धारा 376, 323, 506 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 1291/14 दिनांक 6/12/2014 के तहत तुरंत एक मामला दर्ज कर लिया गया। अपराधी की धरपकड़ के लिए तुरंत पुलिस टीमें गठित करके उन्हें काम पर लगा दिया गया और महिला को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया तथा दिल्ली महिला आयोग द्वारा एथराइज्ड एक गैर सरकारी संगठन के स्वयंसेवक द्वारा भी काउंसलिंग कराई गई। पुलिस दल को मिले सुरागों और उसके द्वारा की गई अनथक छानबीन के फलस्वरूप अपराधी चालक को मथुरा से अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर संख्या DL1YD7910 के साथ पकड़ लिया गया। अपराधी चालक ही इस गाड़ी का मालिक है। उसने यह गाड़ी उबेर कैब सर्विस में रजिस्टर करा रखी है। बरामद गाड़ी को दिल्ली लाया गया, जिसकी गहन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उपसभापति महोदय, अभियुक्त को दिनांक 7/12/2014 को मथुरा से गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है, जहां उसे दिनांक 8/12/2014 को अदालत में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। उपसभापति महोदय, दिल्ली पुलिस किए गए अपराध में टैक्सी सर्विस उबेर की लीगल लायबिलिटी के संभावित मुद्दों की भी छानबीन कर रही है। एनसीटी दिल्ली के परिवहन विभाग ने उक्त कंपनी द्वारा एनसीटी दिल्ली में परिवहन से संबंधित कोई भी सेवा मुहैया कराए जाने पर रोक लगा दी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह इंश्योर करने की सलाह दी है कि वेब बेस्ड टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए और ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है को तब तक टैक्सियां नहीं चलाने दी जाएं अथवा सेवाएं नहीं मुहैया कराने दी जाएं जब तक कि वे राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना रजिस्ट्रेशन न करवा लें। धन्यवाद। धन्यवाद। No, please, no. But yes, I am trying to allow everybody, but everybody should stick to clarification. See, Anand Sharma. माननीय उपसभापति महोदय, Okay. गृह मंत्री जी ने अभी
जो वक्तव्य दिया है, ये सही है कि पूरा सदन एक आवाज में इस अपराध की, इस घटना की घोर निंदा करता है। इसके साथ कुछ जुड़े प्रश्न हैं। प्रश्न महिलाओं की सुरक्षा का है, प्रश्न सरकार की कार्यशैली का है, खास तौर पे इस बात को देखते हुए कि ये जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, ड्राइवर, उसने जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र उसके हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, और जो गाड़ी है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रजिस्टर करती है, जो नंबर इन्होंने दिया है। तो क्या रजिस्ट्रेशन से पहले कोई जांच नहीं हुई थी? क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि है, इसी व्यक्ति की पहले इस तरह के बलात्कार के अपराध की पृष्ठभूमि है उसकी। उसके बावजूद उसको लाइसेंस भी मिले, उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, इसमें गृह मंत्री जी ये इसको सरलता पूर्वक नहीं देखा जा सकता कि उबर कंपनी का जो कंपनीज आ रही हैं रेडियो टैक्सी सर्विसेज, अगर उनके पास कोई व्यक्ति आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन लेकर, पुलिस का वो दिया हुआ प्रमाणित लाइसेंस लेकर वहां पे वो जाएगा, तो उनको कैसे आएगा? आपका पुष्टिकरण का क्या तरीका है? आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके बाद कदम उठाएंगे कि जितनी रेडियो टैक्सीज चलती हैं, बाहर की हैं, उबेर है, ओला है, इनको खिलाफ कार्रवाई करें, वो एक अलग बात है। आप उसका क्या प्रक्रिया बनाने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन की, और किस तरह से आप ये तय करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी रेडियो टैक्सी सर्विस चलती है, केवल यही नहीं है, भारत की अपनी भी रेडियो टैक्सी सर्विस है, उसमें दसियों हजार ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं, दसियों हजार गाड़ियां लगी हुई हैं, उनकी सबकी जांच करके कोई सेंट्रल डेटा बैंक उस पर बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरा, क्या सरकार इसमें एक मत की है? ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए, पर अभी आपके ही जो कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं, उन्होंने उबर के खिलाफ एक्शन की निंदा कर दी। तो कम से कम सरकार एक स्वर में बोले तो अच्छा लगता है। अगर सरकार को, आपने सदन में आए, आपने बयान दिया है, पर हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि पहले तो सरकार एक स्वर में बोले, आप तय कर लें आपस में सहमति करके, चाहे आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, आप गृह मंत्री हैं भारत के, हम आपका सम्मान करते हैं, ताकि आप भाई आप बीच में हमारी बात खत्म होने दें, बीच में मत बोलो। विजय जी, मैं खत्म नहीं की। तो इसका है, और गृह मंत्री ये जरूर स्पष्ट करें कि आप कैसी प्रक्रिया बनाएंगे जिससे जो भी गाड़ी है, जो भी ड्राइवर है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसकी अपराध की, और इस सारे ड्राइवर्स का, चाहे फॉरेन कंपनीज का है, चाहे हिंदुस्तान की रेडियो टैक्सी सर्विस है, एक सेंट्रल डेटा बैंक हो। ओके शर्मा जी, ओके, प्लीज नाउ श्री सतीश मिश्रा। बुलाएगा ऑर्डर क्या? इस घटना एवरीबडी शुड स्टिक टू 2 मिनट्स। दो मिनट ऑर्डर क्या? ऑर्डर कांग्रेस का मत, ऑर्डर मेरा ऑर्डर है, जिस सीरियल में नाम दिया, 2 मिनट। उपसभापति महोदय, ओनली क्लैरिफिकेशन। ये जो घटना हुई है बहुत ही गंभीर घटना है, और इसमें हम सब लोग बहुत दुखी नहीं है, बल्कि इसमें इस तरह की घटना एक पहले दर्दनाक घटना हुई थी, जिसके बाद बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई और कहा गया कि अब हम लोगों ने, जहाँ तक दिल्ली है और एनसीआर है, उसमें ऐसा इंतज़ाम किया है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। लेकिन जो वक्तव्य अभी माननीय मंत्री जी ने दिया, होम मिनिस्टर साहब ने दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो एक सुनसान जगह पर टैक्सी को ले गया और वहाँ पर जाकर के उसने ये कार्य किया, जो कि जघन्य अपराध है। लेकिन क्या पुलिस, जो इस बीच में जब पहला कांड यहाँ पर हुआ था, जिसके लिए पूरा देश खड़ा हुआ था और आप लोग भी साथ में हम लोगों के खड़े हुए थे, उसके बाद पुलिस महकमे में, जो दिल्ली शहर में, उनको एक नहीं सैकड़ों नई गाड़ियां दी गई थी, उपलब्ध कराई गई थी। ये मेरी जानकारी में भी है, सबकी जानकारी में है। सिर्फ इसलिए बढ़ाई गई थी जिससे कि सुपरविजन हो सके और एक सर्विलेंस चलता रहे कंटिन्यूअस, खास तौर से रात के समय, जिससे कि कोई ऐसी जगह ना मिले जहां पर कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सके।
तो क्या जो ये गाड़ियां आपने बढ़ाई, कितनी गाड़ियां बढ़ाई, इसका जहां तक सैकड़ों के तादाद में बढ़ाई गई थी, क्योंकि मैं भी उस समय होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका मेंबर था और उसमें ये बात आई थी, और श्री वेंकैया जी उसके चेयरमैन थे, उन्होंने इस बात को बहुत ले करके तेजी से उसको करके इंश्योर कराया था कि इसमें इस तरह की व्यवस्था हो। इसके बाद भी अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो क्या पुलिस वालों के ऊपर भी कोई आप इसमें कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, या किसकी उनकी क्या कमी रही उसको उसके बारे में देख रहे हैं? जिन्होंने सर्टिफिकेट दिया वो तो अलग चीज है, लेकिन जो सर्विलियंस का एक हम लोगों ने एक इंप्रेशन दिया था पूरी पब्लिक को दिल्ली शहर में कि अब वो सेफ हैं, अब अगर कोई इस तरह की हरकत होती है तो इमीडिएट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस तरह का, लेकिन फिर से एक अपराध होता है और रिपीट होता है, तो इसके बारे में बताने का। ओके, श्री नरेश अग्रवाल जी, हम सबने इसकी निंदा करी और मेरे ख्याल हम सब इससे सहमत होंगे कि महिलाओं के अत्याचार पे राजनीतिकरण ना हो। मैं इस मारे कह रहा हूँ कि जब बदायूं कांड हुआ था तो इस सरकार के एक मंत्री पहुंच गए थे वहां पे और उन्होंने इतना ऊपर बोल दिया, यूएनओ तक में प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन वो कांड दूसरा निकला। इस मारे मैंने इसको जोड़ के कह रहा हूँ, दो चीजें माननीय गृह मंत्री जी आपसे पूरा, हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। अब तक कितने और कानून बनेंगे देश में जब महिलाएं सुरक्षित हो सकेंगी? हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस सदन के माध्यम से आप देश की जनता को बताएं, क्या सरकार फिर कोई नया कानून बना रही या सब कानूनों पे फिर से समीक्षा करके एक ऐसा कानून बनाएगी जिससे देश में महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा हो? नंबर दो, जो आपने कहा कि हमने सारे राज्य सरकारों को, संघीय राज्यों को, यूटी सबको एडवाइस किया है कि सब क्या जांच करा लें, तो फिर वही चीज आएगा, किसी राज्य सरकार का एक्ट कुछ बनेगा, किसी यूटी का कुछ एक्ट बनेगा, और खाली यहाँ रेडियो टैक्सी का सवाल नहीं है, स्टेट में तमाम ऐसी टैक्सी चल रही जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं, रोज किडनैपिंग हो रही, रोज मर्डर उससे हो रहे हैं। तो क्या केंद्र सरकार राज्यों और यूटी के साथ बैठकर कोई एक यूनानिमस ऐसा लॉ बनाएगी जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो, जिससे कि ये फर्जी टैक्सी जो क्रिमिनल स्लो टैक्सी है इस पे प्रतिबंध लग सके? ओके, श्री डेरिक ओब्रायन, श्री डेरिक ओब्रायन। Sir, there were two incidents. There were two incidents last week, both in Delhi, both involving people who are desperately fighting for their rights. The one where he gave a statement about the woman, and the other about a minority in Delhi whose church was burnt. I want to make three direct questions to the Home Minister, because we had this incident, sad incident, on the 12th of December 2 years ago. So from the 12th of December to now, what has been done? One, 16th of December, sorry. How many all-women police stations have been set up in Delhi in the last 2 years? I know the figure for Bengal, 65, 12 are being rolled out every year. My second question, how many fast-track courts have been set up since that dastardly incident to now in the last 24 months? I will give you the number for Bengal since that disastrous day. 45, target 88. My third question, are you considering setting up a model like we do in Bengal, Atma Raksha, where young girls across executives and juniors are trained how to handle these difficult situations? These are my three questions, direct questions to the Home Minister, because what we heard this today from the Home Minister, A, was a photocopy of the FIR, and 2, that Uber has been banned or will be banned. Let's look at the bigger picture to provide, sir, actual happenings. Because of the dastardly incident 2 years ago, today I'm happy to say all the statistics and all whatever little awards we are getting is my city, Kolkata, is the safest in the last 2 years for these crimes. Thank you, sir. K.C. Tyagi, Sri K.C. Tyagi. Jayaji wanted to speak, but when I asked her to speak, she said, I'm so disappointed, I don't want to speak on this subject anymore because nothing else is happening. No, K.C. Tyagi. सर, दिसंबर 16 का जो निर्भया का घटना हुई थी उसके पिताजी का स्टेटमेंट में Yeah, please, please. सर, मैं उस निर्भया बेटी के बाप का स्टेटमेंट की 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूं।
in a high profile case like my daughter's, if it could take so much time in punishing the culprits, the case has been lying with the Supreme Court for the past 6 months. 1. 2. When we don't object to what our sons wear, eat or drink, then why should our daughter be told this? सर, जो 2 साल पहले जो घटना हुई थी, समूचे देश की संवेदनाएं जगी हुई थी और लगता था कि सारे देश में इसके विरुद्ध एक वातावरण बना है। मुझे अफसोस के साथ कहना है कि काबिल गृह मंत्री जी की मौजूदगी के बावजूद भी जो 1,000 रुपए 1,000 करोड़ रुपए का जो स्पेशल फंड था, उसका 1 पैसा भी आज तक खर्च नहीं किया गया, आज तक। ये तो हमारी गंभीरता है। दूसरा, दिल्ली पुलिस का बयान है कि दिल्ली में वेरिफिकेशन आसान नहीं है। रेप आसान है दिल्ली में, लेकिन इन गुंडों का जो चला रहे हैं टैक्स या जो रेप करते हैं, इनका वेरिफिकेशन आसान नहीं है। शेम, नो चेक, नो बैलेंस ऑन द वेरिफिकेशन एंड द करेक्टर वेरिफिकेशन ऑफ द कैब ड्राइवर्स। इस लड़के ने पहले भी कई बार ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जिसमें वो सक्सेसफुल रहा है। उसके गांव मैनपुरी की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, गांव की लड़कियां अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं जिस दिन ये गांव में छुट्टी लेकर के जाता है। दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ दैट क्रिमिनल हु वाज मूविंग वेरी फ्रीली इन दिल्ली। सर, दिल्ली में कोई जीपीएस नहीं है पब्लिक सर्विसेज के अंदर सर। और सर, सबसे बड़ी बात ये इसी लड़की के बाप ने कहा, निर्भया के ने, कि ट्रायल कैसी ट्रायल, जितने भी विक्टिम्स हैं उनके खिलाफ जो गवाही होती है दे टर्न होस्टाइल। कैसा कानून है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सिविल सोसाइटी है, कैसे हम मर्द हैं और हमें अपने मर्द होने पर अफसोस है कि हमारे जैसे लोगों के रहते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं। श्री गोयल। सर, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को देखकर हम सबकी चिंताएं हैं। मैं 3 प्रश्न गृह मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। कानून तो बहुत हैं, कानून के पालनों की सख्ती करने की बहुत आवश्यकता है। सर, आज क्या है कि अगर आपको कोई दुर्घटना हो रही है और पीसीआर वैन आपके पास खड़ी है, तो आप अगर पीसीआर वैन को ये कहोगे कि भाई दुर्घटना हो रही है, आप तुरंत आ जाओ, तो वो कहते हैं पहले 100 नंबर पे कॉल करो, उसके बाद हम वहां पर आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में होना चाहिए कि पीसीआर को अगर सीधी कोई शिकायत मिलती है तो वो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करे। दूसरा सर, हम ये कह तो देते हैं कि कैब ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन हो, घरों में नौकरों की वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पुलिस जो है यहाँ से जब दूसरी स्टेट वालों को पत्र लिखती है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर जी, तो वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि इसका एक डाटा बनाया जाए कि कितने लोगों ने अपने नौकरों की वेरिफिकेशन के लिए दिया और उसमें से कितनों की वेरिफिकेशन हो पाई। ऐसा ही कैब ड्राइवर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर के बारे में भी करना चाहिए कि उनकी वेरिफिकेशन के लिए दूसरी स्टेटों की पुलिस इसके अंदर मदद करेगी। तीसरा सर, कैब के अंदर एक सिस्टम लगना चाहिए कि जब तक पैसेंजर नहीं पहुंचा है, पैसेंजर के पहुंचने की भी उनको इतला हो। मान लो नोएडा से दिल्ली आने में 2 घंटे लगते हैं और अगर 2 घंटे तक नहीं पैसेंजर पहुंचा है तो सिस्टम काम करना शुरू होना चाहिए कि वो क्यों नहीं पहुंचा। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गृह मंत्री जी के आने के बाद चुस्ती दुरुस्ती दिखाई गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। सुन लीजिए 1 मिनट के लिए, मैं रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, पुलिस को सुनिए, पुलिस को आधुनिकीकरण किया गया है, हर थानों के अंदर महिलाओं की नियुक्ति की गई है, किंतु उसके बाद भी पुलिस को जहां अकाउंटेबल बनाना चाहिए वहां पुलिस को सुविधाएं देनी भी जरूरत है। जो आदमी 8 घंटे काम करता है वो 10 घंटे तो कर सकता है, पर 16 घंटे काम नहीं कर सकता। अगर आप पुलिस को सुविधाएं नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं आ सकते। एक मैं बात कहना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर पुलिस ने जो अपराधी को पकड़ा है वो एक अच्छा काम किया है, पर होना ये चाहिए कि घटना हो ही ना। ओके, श्रेयत वाले। Leave it to me. I am having so many names. I already said it is my order, not your order.
Yes, yes, बोलिए बोलिए सर जया जी को बोलने दीजिए बोलिए सर। बोलिए. No, no, you sit down. Don't. No, sit down. No, no, please. No, no, please. I know you sit down. Why don't do that? Jayaji, don't do like this. See, don't create a problem, at least on this subject, please. I want to allow everybody. You listen to that. That's what I am controlling at 2 minutes. Don't interfere like this. Please. हाँ, डिप्टी चेयरमैन सर, दिल्ली में नहीं तो पूरे देश भर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। घटना होने के बाद तो हम उनको अरेस्ट करते हैं और फांसी की सजा देने का भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया है। उसके बावजूद भी ये मतलब मानवता को मतलब नीतिमत्ता का मतलब ऐसी तैसी करने का काम पूरे देश भर में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई एक तो मतलब इसी घटना होने के बाद तो उनको अपन अरेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी मांग किया था कि शिवाजी महाराज के कार्यकाल में अगर कोई इसी तरह का बलात्कार करता है तो उसके हाथ पैर तोड़ने की सजा दी जाती थी। फांसी तो ठीक है, फांसी तो बाद में मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई हाथ पैर तोड़ने की सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर बहिष्कार डालना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं होगा तो उसके साथ किसी ने शादी नहीं करनी चाहिए और इसी तरह का कोई कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए 2 साल पहले निर्भया पर जो भी कुछ हुआ था, अभी भी टैक्सी में हुआ, इसके पहले बस में हुआ, तो मुझे लगता है कि भाई हमारे सरकार की तरफ से हमारी ज्यादा कोशिश है और आप लोग उधर की चिंता मत करिए। ऐसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए हमारे राजनाथ सिंह जी मजबूत है, नरेंद्र मोदी भी मजबूत है और हम सब लोग मजबूत है, आपसे भी ज्यादा मजबूत है। और इसीलिए मतलब ठीक बात है, इसलिए तो बलात्कार को कम करने की कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए मतलब गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। महिला पुलिस ज्यादा से ज्यादा मतलब महिला पुलिस की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में उप सभापति महोदय ऐसे इंटेलिजेंस की पुलिस हो कि अगर कोई महिला टैक्सी से या ऐसी कोई जा रही होगी उस टैक्सी को रोककर उनको वहां से उतारना चाहिए। मतलब ऐसा भी होना चाहिए, अगर एक महिला किसी ऑटो से या टैक्सी से जा रही है तो उसके लिए उनको रोककर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। इसलिए गृह मंत्रालय ने ज्यादा एक्शन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर टी.एन. Sir, Only 2 minutes. Only 2 minutes. Yes. Sir, a war on women is going on in this country. We proudly say India. Sir, we can't live like this. Women are not safe anywhere. Even in capital, they are not safe. What about the rural India? Sir, there were many promises given in the house and outside regarding fast track court, speedy trial, sensitization of judiciary, short stay homes. So I would like to ask Honorable Minister through you, sir, what are the concrete steps taken by the ministry to ensure safety for women in the last 7 months? Sir, my second question is, Criminal Law Amendment Act makes officials accountable for the lapses from their part. Sir, what about the accountability of the government? What about the accountability of government ministry when they fails to make their promises, their responsibility, fulfill their responsibility? The ministry and the government and the officials in the government, they should be made accountable for this kind of lapses, sir. Thank you. Thank you very much. Now, D. Raja, Sri D. Raja. Sir, we all condemn the heinous crime that took place in Delhi. Sir, despite a strong legislation passed by our parliament, such crimes keep happening in different parts of the country, particularly in the national capital of India. This is very shocking. It saddens everybody. Sir, I join Mr. Anand Sharma in asking those 2 questions. What is the mystery around that conduct certificate given to the driver? Number 1. Number 2, whether the government is unanimous in cancelling the licenses or stopping the services of Uber and other, because there are different voices coming from the government. Thirdly, the crimes are taking place in transport, whether it is private transport or public transport.
and school children are not spared, and the school-going girls are being abused by the cab drivers. Yeah, this is very sad, sir. Is there any mechanism to regulate these services in the interests of providing safety, security to our girls, our children and our women. Here I think, being the national capital, Home Ministry has the primary responsibility. And being Home Minister, you should honor the responsibility and you should respond accordingly. And because we can't ask anybody else, only Home Minister and Home Ministry must be held answerable to all these things. And what is the mechanism you are thinking? And if anything is there in the process, you can share with the house. Because last time we had enough discussion on this crime and we expressed our anger, anguish, and these things keep happening. Srimati Viplav This Thakur. saddens us, sir. You will have to respond. Ladies, मैंने जो गृह मंत्री की स्टेटमेंट पढ़ी, मुझे लगता था ये किसी अखबार के उससे, क्योंकि यही चीजें पूरे न्यूज़पेपर में आज आई हुई थी। कोई नई चीज जो है वो गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने नहीं कही कि वो क्या स्टेप्स उठाने जा रहा है, क्या उन्होंने किया। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जितने ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये आइसोलेटेड प्लेसेस में हो रहे हैं, क्या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने या पुलिस ने कोई दिल्ली की मैपिंग की है जहां पे कि ऐसे जो आइसोलेटेड और जगह है जहां पे कि ये क्राइम होने की संभावना हो सकती है, सुनसान जगह है, क्या कोई ऐसी मैपिंग की गई है? क्या वहां पे कोई फोर्स रखी गई है? जिस तरह से अभी कहा कि इतनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, क्या उन जगहों पे जहां की हो सकता है कि एयरपोर्ट से आ रहे हैं या वसंत कुंज आ रहे हैं या गुड़गांव से आ रहे हैं या नोएडा से आ रहे हैं, ऐसी जगहों के लिए कोई प्रावधान रखा गया है कि जहां पे महसूस करे पुलिस कि यहाँ पे ऐसी घटना हो सकती है? और जो बॉर्डर्स है, खास करके ये नोएडा का या गुड़गांव का या उधर का, उनके ऊपर भी क्या कोई चौकसी रखी जाती है? वहां के जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली जो है या टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? कानून बनाए हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है? होम मिनिस्टर जी, उनको लागू कौन करेगा? ठीक कहा कि इतनी इतनी देर जो है वो उसको फैसलों में लग जाती है, तो उससे क्या बात बनेगी? इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए, केवल बातें मत कीजिए और ऐसे स्टेटमेंट ना दीजिए जो पहले ही अखबारों में आ चुकी है। कंक्रीट बातें बताइए। Navadip Krishnan. I am only calling names which I have got in writing. So if you raise the hand, I am helpless. I will dispose it first. I have to dispose these names first. Okay. Sir, thank you, sir. Honorable That Deputy Chairman, I know sir. I have not completed. I told you I have not completed it. I am yet to complete it. I told you. You should show some patience. No. You should show some patience. Already from your party to people, you should show some patience. The list is with me. I know that. But your leader asked. No, don't argue with me. Sit down. No. Sir, thank you, sir. Honorable Deputy Chairman, You should sir. settle these things, not with me. In this context, I would like to bring the notice of this August House that in Tamil Nadu, in the whole of India, all women police stations have been Don't make such established. comments. Sitting. In the whole of India, all women police stations have been established by Honorable Amma, and other states have followed later on. Now, the police has arrested the culprit, and we hope that law will take its own course of action. Thank you, Thank you sir. very much. Now see, you simply raise hand. You should know that others have given name in advance in writing. And I cannot favor somebody, left or right. So this kind of attitude is not correct. I am telling you. Your leader asked me first. Because, okay. इसलिए हम बोलते हैं wait. blood pressure, sir. श्रीमती रजनी पटेल. सर, बहुत ही संवेदनशील विषय के ऊपर माननीय होम मंत्री जी ने यहाँ पे बयान दिया है।
लेकिन सवालिया निशान जो पैदा होते हैं, 2-3 मुद्दे में सिर्फ कहना चाहूंगी कि जो निर्भया हत्याकांड के समय तब की यूपीए गवर्नमेंट ने एनसीआरबी वेबसाइट लॉन्च की थी और नेम एंड शेम के तहत जो रेप कन्विक्ट्स टू वेबसाइट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये स्थापित किया था, लेकिन फिर उसके बाद भी उसका कुछ काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अभी इस घटना के बाद, और ऐसी घटनाएं सिर्फ आज ये दिल्ली में घटना घटी इसलिए इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन दिल्ली के व्यतिरिक्त भी पूरे देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, तो एनसीआरबी जो है इसका कुछ आप रिवाइव करेंगे, इसका कुछ सोच लिया है? क्योंकि बाहर के देशों में, जैसे मैंने कहा, यूएसए हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, इस सब जगह पे उन्होंने एक डाटाबेस तैयार किया है इस सेक्स ऑफेंडर्स का, और वो डाटाबेस वो सभी ऑफिसर्स को दिखाते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। अगर क्रिमिनल है तो उसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड आगे आ जाती है। अगर इस लड़के की बैकग्राउंड हमारे पास रहती तो ये लड़के ने पहले भी इस अपराध के लिए 7 महीने जेल में काटे हैं, और इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी उसी लड़के को फिर नौकरी पे लगाया गया है। ये बहुत अहम सवाल हमारे दिल में पैदा होता है। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहूंगी कि जो बात हमारे नेता आनंद शर्मा जी ने कही कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करके दिया था, ऐसे पेपर में आया है, तो अगर पुलिस का वेरिफिकेशन फर्जी है तो उसका जवाब, इसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ जाती है, और फिर निशाना ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ होना चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी सर फिक्स करना बहुत जरूरी है। सिर्फ यहाँ आके भाषण करने से कुछ होगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ये मुझे लगता है आवश्यक है। और सर, फास्ट ट्रैक कोर्स, लोगों को मदद, ये सब यूपीए सरकार ने दिया। श्री राजीव शुक्ला। धन्यवाद। मेरा सबसे पहले स्लिप था, नंबर 1 पर स्लिप मेरी गई, सबसे लास्ट में मिल रहा, तो हम कुछ बोल नहीं रहे सदन की गर्मा बनाने के लिए, वरना हम भी बाकी लोगों की तरह लड़ सकते हैं। धन्यवाद उप सभापति जी। मैं वही कह रहा हूं कि हम इसका बोल नहीं, अपने उसमें अपनी बात रख। अभी तुम दोनों बैठ के वहां गैंगअप मत करो, है ना। धन्यवाद उप सभापति जी। माननीय गृह मंत्री जी के बयान में इस घटना का ब्यौरा दिया गया। देश में क्या परिस्थिति आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की हमें कहने की जरूरत नहीं। सत्ता पक्ष के सदस्य ने, रामदास जी ने उसको रख दिया कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन्होंने एक ऐसा शब्द प्रयोग किया कि पूरे देश की ऐसी तैसी हो चुकी है। तो ये एक बहुत गंभीर आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से खुद सरकार पे लगा है। मेरा अपना ये कहना है कि ये नियम और कानून बने थे, अगर आपको पता हो, गृह मंत्रालय को भी पता होगा, कि जो नाइट ड्यूटी की महिलाएं हैं, खासतौर से जो गुड़गांव के कॉल सेंटर वगैरह में काम करती हैं कहीं पे, उनकी नाइट ड्यूटी का वक्त सुरक्षा देने के विशेष प्रावधान थे, और क्या ड्यूटी आवर्स उनके होंगे इसके लिए भी प्रोविजन किया गया था। वो क्या हरियाणा पुलिस ने फॉलो किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने, हरियाणा पुलिस ने, क्योंकि गुड़गांव के ऑफिस से वो चली थी रात 10 बजे, और वो नाइट ड्यूटी के क्या प्रोविजंस हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो आपने क्या बनाए हैं, इसको कृपया बताने का कष्ट करें। दूसरा सवाल छोटा सा है कि नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि और सख्त कानून की बनाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से किसी इससे ज्यादा सख्त कानून नहीं हो सकता जो बना है, और इससे और सख्त कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि कोई महिलाओं की तरफ देख भी नहीं सकता है। और तीसरी बात, जो लोग गोल मोल करके पूछ रहे हैं, मैं सीधे पूछता हूँ। नितिन गडकरी जी ने बोला है कि अगर ट्रेन में बलात्कार हो जाए तो क्या ट्रेनें बंद कर दोगे, जहाज में बलात्कार हो जाए तो क्या जहाज बंद कर दोगे, बसों में बलात्कार हो जाए तो क्या बसें बंद कर दोगे, तो यूबर को क्यों बंद किया गया? आपका सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर कंट्री का ये बात बोल रहा है तो इसमें गृह मंत्रालय का क्या इसमें वो है, एक विभाग दूसरे विभाग का क्या बोल रहा है, कृपया बताने का कष्ट करें। Okay. Now, I hope Home Minister will agree. 2-3 names only. In 2-3, 1 minute each. Only 3 more. Yes. Now, Sri Tabansan, just only take 1 minute. Yeah. I am giving you. I'll finish in 1.5 minutes. Yeah, please. Okay, please. Number one, the situation again reconfirmed that the surveillance, one thing has happened, you have immediately acted, arrested the man, this is one thing. But our
attempt should be that this kind of thing does not happen. The preventive surveillance was talked about, discussed also in this house after the Nirbhaya case. And it was an unanimous feeling of concern that this has to increase. So to ensure that, what special step you are conceiving? Because things are one after another, things are happening, and particularly that too in the capital city. And particularly in those areas where it is happening, you see that a lot of night work is involved. Much late night people go from work to their houses. So in these areas that needs a special focus for surveillance. Whether your police machinery, both not only of Delhi, but it involves Haryana also. Whether your police machinery is enough manpower to ensure that surveillance, and whether your management of surveillance in those areas, particularly sensitive area, whether that is actually working or not, who is monitoring that? I think in these areas, Home Minister needs to see and take special effort so that it doesn't happen. Because once the victim, please let me complete. The victim, the kind of trauma the victim is going, we cannot even imagine. Please. She does not feel like living. So at that kind of a situation, our preventive initiative is much more important. And what special measure you are going to take, you kindly let us know. Take only 1 minute. I join the honorable members in condemning this dastardly act. But I would like to bring to the notice of the Honorable Home Minister, from the statement of the Honorable Home Minister, the Delhi police is also exploring the issue of possible legal liability of the taxi service. So I'm sure in this country there are private taxi owners whose taxis are taken on lease by drivers. And this issue, I'm sure, they would have been settled. I would request that this should be immediately fixed, because my friend Parvez ji wanted to also speak the type of registration, the system of registration of these private taxis. So you have to go into the roots of these issues, because this is not a single isolated instance. I mean, it is happening repeatedly, and I would like to draw the attention of the Honorable Home Minister. Mr. Vijay ji is saying many people have been appointed, so many homes have been opened. I would like the Home Minister to give detailed account of how many personnel, women police personnel, you have been able to appoint since you are taking over, etc., etc. And last but not the least, I agree with Ms. Derek. Sir, this, along with this heinous crime, there is also an incident happened, the burning of the church and the atrocities on the Christian community in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Home Minister should also be kind enough to make a statement on that to instill a confidence. I'm not diluting the case, sir, but I would like to support the view. That's a different subject. 1 minute, 1 minute only. सर, आज से 6-7 महीने पहले महिलाओं के सशक्तिकरण की बात बड़ी जोर शोर से उठी थी। मैं ये नहीं कहती सर राजनीति करना चाहिए इस दुखद घटना के ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज को उठाया था और जो कहा था, आज वो सत्ता में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि न केवल दिल्ली में लेकिन पूरे भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। बड़ी महिलाओं के साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में पढ़ते हैं, वो जो कैब से जाते हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियों से या ऑटो रिक्शा में जाते हैं, सर उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटित होती रहती है। यहाँ पर बहुत सारी बातें सभी माननीय सदस्यों ने उठाई। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ सर कि एक रजिस्ट्रेशन की एक नियम कायदे कानून होते हैं, चाहे वो प्राइवेट टैक्सीज के हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा के हो, इसके साथ साथ ड्राइवरों के भी रजिस्ट्रेशन की बात होती है सर। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन होते हैं तो किस आधार पर करते हैं, कैसे होते हैं। अभी इस केस के इसमें बताया गया है सर, प्रिंट मीडिया में बताया गया है, चैनलों में दिखाया जा रहा है कि जो ड्राइवर पकड़ाया गया है सर, उसको सरिता विहार अंबेडकर नगर में उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था और उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया था। ये बातें बताई जा रही है सर। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कहाँ तक सही है। इनके पुलिस कुछ और बोलती है और मीडिया में कुछ और आ रहा है।
तो इस पे किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए सर, ये मेरा निवेदन है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। Honorable members, in fact, I have more requests pending, but I am unable to. Please cooperate. I am unable to because we were to finish this at 2:45. I am unable. Please cooperate. Those who are not getting, you will get other chances. There are number of requests. No, please. No, please. What is this? I am unable to do that. No, please. Next time you can try. Please. So everybody is asking me. Everybody is raising hand. I am seeing. सभी माननीय मैं क्या करूं? सभी माननीय सदस्यों के हमने बात सुने हैं। मैं क्या करूं? और अभी तक ले सेफ्टी के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। क्या मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं जो कामकाज सुनिए, कामकाज You should have given the name. See, no. See, Digvijay ji, that is correct. But you should also know that you should get the name early. How do I manage the time? You tell me. I'm so. There are so many others to request. एक सेकंड भाई प्लीज। सर मैं सिर्फ 1 मिनट इस बात का लेना चाहता था ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का कि जो रजिस्ट्रेशन टैक्सियों के हो रहे हैं रेडियो टैक्सी के, तो इसका रूल ये बना था कि जिस रेडियो टैक्सी के पास 500 टैक्सीज उसके अपने नाम पे रजिस्टर होंगी, सिर्फ उसी का अलाउ किया जाएगा दिल्ली में चलाने के लिए। अब इन्होंने पूलिंग सिस्टम कर दिया है कि 500 डिफरेंट लोगों से टैक्सियां ले ली, अपनी एक कंपनी बना ली और उसको रजिस्टर करा के चला रहे हैं, होटलों से चला रहे हैं, 2 कमरे लेके चला रहे हैं। इस केस के बाद क्या ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई ऑर्डर पास किया कि इसका वेरिफिकेशन किया जाए कि रूल्स और रेगुलेशंस जिसके तहत इन्हें लाइसेंसेस इशू किए गए हैं वो प्रॉपर्ली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है, हर आदमी सिर्फ रेप की बात कर रहा है, जहां रूट है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि रूट कहां से शुरू हो रही है। थैंक यू। Okay. Now see. Now please. What is this? बोल कहां पाए सर? हम हमारा बातें नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी बात आई है, मगर जो महिला कर्मचारी है, जो महिला के साथ जो रेप होता है उसके आत्मरक्षा के लिए क्या मंत्री महोदय सेल्फ के लिए आर्म्स देने का कोई व्यवस्था करेंगे, आर्म्स लाइसेंस देने का व्यवस्था करेंगे ताकि अपना सेल्फ डिफेंस ले सके, सेल्फ रक्षा कर सके। इस पर आप कोई If I get angry, you will say I am getting angry. I am in such an unenviable position because I don't know why the members who want to speak, why don't they give the name early? They are waiting, and I am finding it difficult to manage the time. That is all. See, I know the Home Minister wanted to go at 2:45. Let me say, no, please. No, see, 2:45 you wanted to go. So, we thought it would be over by 2:45. And Sri Venkaiah Naidu wanted also to go after introducing the bill. Now, I crave the indulgence of the House for one thing that before, Home Minister will reply now. Before that, please cooperate with me in withdrawing this bill because he wants to go immediately. I hope you will agree. There is a Romanian delegation. Romanian delegation. No, sir. Romanian delegation has to go, please. 3 o'clock, I have given them appointment thinking by 2:45 it will be over. Okay, you please move. Thank you. Yes, sir. Deputy Chairman, sir, with your permission, I rise to move for leave to withdraw the Delhi Hotels Control of Accommodation Repeal Bill 2014. Okay. Question is that... कहता हूं, क्या आपको नया बिल लाना चाहते हैं मालिकों के पक्ष में या कि पब्लिक के पक्ष में? ये बता दें जिससे कि इस बिल को विड्रॉ करने में हम लोग... That you can see. This bill was introduced long back after independence initially, where there was no accommodation available to members of parliament and also state government officers and other dignitaries. Since 1948, we have traveled a long way. Now we have state government guest houses, we have other central government guest houses, we have public sector organization guest house also. There is a lot of accommodation available. Keeping this in mind, we have decided to repeal this. Now,
the law department and justice department told me they are compiling all of them together and they will be repealing them together. That being the case, I am seeking the permission of the House to withdraw the bill. All right. The question is that leave be granted to withdraw the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Motion is adopted and the bill is withdrawn by leave of the House. Now, Honorable Home Minister. I did not say it. Thank you. Thank you, sir. उपसभापति महोदय, जो सुओ मोटो स्टेटमेंट मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस पर इस सदन के कई सम्मानित सदस्यों ने बहुत सारी क्वेरीज की हैं। सबकी अलग अलग में जाकर उसकी चर्चा करने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए कि सबने अपनी तरफ से वेमेन और चाइल्ड की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जाने चाहिए, एक ऐसा सुझाव दिया है। इसलिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सामान्यतः मैंने देखा है कि जब कभी भी महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा के प्रश्न पर कोई सदन में चर्चा होती है तो सरकारों की आलोचना की जाती है, लेकिन हमारी भी यह धारणा है, चाहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे सामने बैठे हों, चाहे उसके पहले की सरकार रही हो, कोई भी रही हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का सवाल जब भी किसी के सामने खड़ा हुआ है, जो भी अपनी सामर्थ्य रही है, जो भी शासन की क्षमता रही है, उस अनुसार वह सुरक्षा मुहैया कराए जाने के लिए बराबर प्रभावी कदम सभी सरकारों ने उठाए हैं। और मैं समझता हूं कि शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज भी इस संसद में सभी सम्मानित सदस्यों ने केवल अपने अमूल्य सुझाव हमें दिए हैं। और मैं लेकिन यह अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। मैं यह भी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इसके पहले भी जो सरकार थी वह महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए थे, लेकिन उसके बाद जब हमारी भी सरकार आई है तब भी हमने कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाने की हमने कोशिश की है। मैं उसकी जानकारी उपसभापति महोदय आपकी इजाजत से मैं यहां देना चाहूंगा कि हमने अब तक क्या कदम उठाए हैं। भाई नहीं, या संसद सदस्यों को संतुष्ट करना, आप कह दीजिए कि मैं संतुष्ट हूं, मैं बैठ जाऊं। नहीं, या ये सरकार आपको नहीं, मैं चाहता हूं कि हाँ, मैं चाहता हूं कि सभी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए केवल सरकार में बैठे हुए लोगों के ही सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है उपसभापति महोदय, बल्कि सारी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ संसद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जो संसद सदस्य मौजूद होते हैं, सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं विस्तार में जाकर इसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। जहां तक हेल्पलाइन का प्रश्न है, हेल्पलाइन नंबर 100 की लाइनों की संख्या हम लोगों ने जो पहले 60 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 100 कर दिया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 की पहले से है 1091 हमने आकर खोला है, यह मैं दावा नहीं करना चाहता हूं। पहले यह संख्या 4 थी, उसको बढ़ाकर हमने 10 कर दिया है। डिस्ट्रेस कॉल के लिए रेस्पॉन्स टाइम को 12.17 मिनट जो पहले हुआ करता था उसको घटाकर 10 मिनट कर दिया है। प्रायोरिटी कॉल्स के लिए यह समय अब 5 से 7 मिनट कर दिया गया है, जो पहले 10 से 12 मिनट हुआ करता था। और 2014 के दौरान ही पुलिस को 370 पीसीआर वैन्स मंजूर की गई। इनमें से पीसीआर वैन्स की संख्या अब बढ़ाकर 1000 कर दी गई। लोक सेवा से संबंधित वाहनों के लिए जीपीएस सिस्टम लगाना यह अनिवार्य कर दिया गया है। यह हम लोगों की तरफ से अनिवार्य है कि यह जीपीएस सिस्टम सभी टैक्सीज में इंस्टॉल किया जाना चाहिए। और जीएनसीटीडी द्वारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड यह जो है पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत यह जारी किए जाएंगे, जारी किए गए हैं, लेकिन हम इसे और आगे दिखाना चाहते हैं कि किनके पास इस प्रकार का फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, नहीं है। इसके लिए एक कैंपेन हम पूरे दिल्ली में चलाएंगे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दिल्ली में बाजारों और सीमा चौकियों पर 3707 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और जल्द ही 1550 सीसीटीवी कैमरे और दिल्ली में लगा दिए जाएंगे।
और 200 बसेस में भी सीसीटीवी कैमरे ये भी लगाए जा चुके हैं। कुछ ये प्रश्न ये पूछे गए कि इस प्रकार के आइसोलेटेड लोकेशंस पर ले जाकर महिलाओं के साथ जो इस प्रकार का व्यभिचार किया जाता है उसके संबंध में क्या व्यवस्था हुई। यहां हमारी सरकार ने ऐसे 255 जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है, और लोकेशंस नहीं बल्कि ऐसे रोड्स, मार्ग, उनको आइडेंटिफाई किया है और उन पर भी जो है पुलिस की गश्त कराई जाती है। लेकिन जो इस प्रकार के आइसोलेटेड लोकेशंस हैं वहां पर सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं इस संबंध में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाकर मैं उसमें चर्चा करूंगा और जो भी आवश्यक होगा वह कदम उठाए जाएंगे। जहां तक एजुकेशन डायरेक्टरेट को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों के संबंध में स्कूल बस स्टाफ के वेरिफिकेशन किए जाने के बारे में भी रिपोर्ट मिली है, और एक जस्टिस जे.एस. वर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भी सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं श्रीमान, लेकिन मैं यहां यह भी अवगत कराना चाहता हूं संबंधित अभियुक्त के बारे में। यह बताया गया है कि जो यह ड्राइवर था इसने 2011 में एक क्राइम कमिट किया था। यह सच है, क्राइम कमिट किया था, 1 साल के अंदर ही इसका एक्विटल भी हो गया। लेकिन बाद में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसने हासिल किया है, जिस पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही गई है, बाद में जो जांच की गई है उपसभापति महोदय, पूरी तरह से वह कैरेक्टर सर्टिफिकेट फेक पाई गई है, फर्जी उसने बनवाया। और मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्सी सर्विसेज को पूरी तरह से बैन करने की नहीं है। हम चाहते हैं कि टैक्सी सर्विसेज को हम और किसी तरीके से रेगुलेट करें, कैसे इसको रेगुलराइज करें, यह हमारी तरफ से यह कोशिश है। हमारी मंशा पर वह संदेह नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही हम यह भी देखेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे हमारी यूनियन टेरिटरीज हो, इनको भी हम लोगों ने एक एडवाइजरी भेजी है। एडवाइजरी में ये हम लोगों ने कहा है कि टैक्सी सर्विसेज तब तक यह न मुहैया कराई जाए जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अथवा हमारा यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली उसका वेरिफिकेशन न कर ले, और प्रॉपर जब तक रजिस्ट्रेशन न हो जाए तब तक यह नहीं मुहैया कराया जाएगा। हाँ, यह रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का जहां तक सवाल है, हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और इसे हम ट्रांसपेरेंट भी बनाना चाहते हैं। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, इस संबंध में भी मैं शीघ्र ही श्रीमन कोई न कोई प्रभावी कदम उठाऊंगा। और यह विप्लव ठाकुर ने कहा था कि इस प्रकार के सेंसिटिव रूट्स की बात, उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी उनको दे दी है। सेल्फ डिफेंस महिलाएं स्वयं करें अपना डिफेंस, इसके लिए भी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। कम से कम 15 दिनों तक यह ट्रेनिंग दी जाती है, प्रतिदिन घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की यह ट्रेनिंग दी जाती है। और मुझे यह बताते हुए इस सदन को खुशी हो रही है कि 2014 में अब तक 15 नवंबर तक 14,373 गर्ल्स को यह सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग इस दिल्ली में दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त श्रीमन एक निर्भया फंड के बारे में मुझसे पूछा गया क्या हुआ। मैं यह भी संसद को जानकारी देना चाहता हूं। भारत सरकार ने निर्भया फंड से 320 करोड़ रुपए की स्कीम महिला सुरक्षा हेतु इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सैंक्शन किया है। अभी फरवरी 2014 में, माने जब हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसे पीएमसी बोलते हैं, कि नियुक्ति नहीं हुई थी, वह पीएमसी की नियुक्ति हम लोगों ने अब कर ली है। एवं अगले 2 महीने में टेंडर जारी कर दिया जाएगा। 2 महीने के अंदर ही यह टेंडर जारी हो जाएगा और अगले 6, 7, 8 महीनों के अंदर भी यह व्यवस्था सारे देश भर में लागू कर दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, खासतौर से रेप, डाउरी डेथ, एसिड अटैक इत्यादि के इन्वेस्टिगेशन के लिए देश के 150 जिलों में विशेष
प्रकार की इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स भी सेटअप की गई हैं। और जो फंड जो निर्भया फंड का है वह बिल्कुल शेयरिंग बेसिस पर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट, इस आधार पर स्टेट गवर्नमेंट्स को यह दिया जाता है। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि जहां तक रेप के केसेस का सवाल है, 2014 में सारे देश भर में 25,000 रेप के केसेस रजिस्टर हुए। मैं समझता हूं कि देश के लिए इससे बड़े शर्म की बात और कोई दूसरी क्या हो सकती है। महिलाओं के साथ जब कभी रेप होता है उपसभापति महोदय, मैं इसे कोई साधारण शर्मनाक घटना नहीं मानता हूं, बल्कि मानता हूं कि एक नेशनल शेम है, हम लोगों के लिए शर्म की बात। भले ही मैं गृह मंत्री हूं, लेकिन एक छोटी सी भी यदि घटना होती है तो इसकी वेदना नहीं था तब भी होती थी। आज गृह मंत्री हूं तो ज्यादा मुझे वेदना होती है। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम पूरा सदन इस प्रकार के हालात जब पैदा होते हैं तो पूरी तरह से सारे भेदभावों को भुलाकर मिलकर साथ खड़ा होता है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही तसल्लीनुमा बात है। और लेकिन एक जानकारी देना चाहता हूं, खुशी की बात, एक राहत पहुंचाने वाली थोड़ी बात यह है, लेकिन इससे मैं राहत महसूस कर रहा हूं, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। दिल्ली में कन्विक्शन रेट सारे देश की अपेक्षा अधिक है। सारे देश में यहां पर कि 27% कन्विक्शन रेट है, तो हमारे दिल्ली में इस समय 36% का कन्विक्शन रेट है। दिल्ली के 11 जिले हैं, 11 जिले, पूरे 11 जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट ये बनाए जा चुके हैं। वैसे सारे देश भर में और अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन सारे देश में यदि हम देखें तो 212 या फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसको और भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एनसीआरबी का जो मैंने पूछा था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका रिवाइव करने के लिए उसकी डाटा नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने किया था वो। मैं आ रहा हूं, आऊंगा, आप चिंता मत करिए, मैं खड़ा हुआ हूं तो बिल्कुल। अब आप लोगों ने इतना लिया है तो थोड़ा मुझे भी अब सुन लीजिए। यहां पर हमारे अब मैं शुरू कर रहा हूं। आनंद शर्मा जी ने कहा है कि कार्यशैली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, और यह बात सही है। मैंने कार्यशैली में सुधार होना चाहिए, परिवर्तन नहीं, कुछ सुधार होना चाहिए। तो सुधार करने की बात आपने बतलाई है मैंने। और यह जो वेरिफिकेशन होना चाहिए, यह जो ऑल इंडिया, ये जो टैक्सी ओनर था, ये जो उबर कैब ऑपरेटर जो था, उसके बारे में इसको ऑल इंडिया परमिट हासिल था, लेकिन एनसीटी का जो है यहां परमिट उसको हासिल नहीं था। यदि दिल्ली में यदि कोई चलाना चाहता है तो उसके लिए ऑल इंडिया परमिट के अतिरिक्त एनसीटी की भी परमिट या आवश्यक है, यहां पर भी उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। वह रजिस्ट्रेशन इसके पास नहीं था, और लेकिन फिर भी इसकी हम जांच करा रहे हैं। और हमारे सेंट्रल डाटा बैंक आपने तैयार करने की बात कही है, सुझाव बहुत ही अच्छा है, और मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं, इसको मैं तैयार करूंगा। जो अच्छे सुझाव आएंगे उसे स्वीकार करने में मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी। सतीश मिश्र जी ने कहा है कितनी पीसीआर वैन बढ़ाई गई है, मैंने कहा कि वो बढ़ाकर लगभग 1000 कर दी हैं। और जहां तक के किसी यदि पुलिस कर्मी के द्वारा, पुलिस के अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार के लैप्स ऐसे होंगे जिसके कारण यह घटना घटित हुई है, तो पूरे मामले की जांच हो रही है। यदि वो सामने आएगा तो मैं समझता हूं किसी को बख्शे जाने का कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता। कितने कानून बनेंगे? जहां तक कानून का प्रश्न है, हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, और इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, और इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने में सबके सहयोग की आवश्यकता है। लेकिन अब आगे यदि मैं बोलूंगा तो बात कटु होगी, इसलिए नहीं बोलूंगा। डेरेक ओब्रेन जी ने, आपने चर्च के जलाए जाने की एक दिल्ली में
घटना की आपने चर्चा की है उस संबंध में भी बता देना चाहता हूं। ज्यों ही उपसभापति महोदय इसकी मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया गया। और मैंने कहा एसआईटी 2 महीने 3 महीने में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइम बाउंड होना चाहिए। विद इन 20 डेज एसआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी और जो भी कल्प्रिट होंगे वह दंडित। मैंने आपको फास्ट ट्रैक की जानकारी दे दी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की जानकारी दे दी, और हमारे केसी त्यागी जी ने 100 करोड़ के स्पेशल फंड की बात कही थी, वह निर्भया फंड, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। पीसीआर वैन का भी आपको, विजय गोयल ने पीसीआर वैन 100 नंबर पर कॉल, हम इसको इंश्योर करेंगे, कॉल की प्रतीक्षा पीसीआर वैन न करें। यदि कोई जाकर सीधे कोई कंप्लेंट करता है तो तुरंत पीसीआर वैन को मूव करना चाहिए। यह इंस्ट्रक्शन हम अपने दिल्ली पुलिस के द्वारा भिजवाएंगे। रामदास अठावले जी ने कहा घटना होने के बाद ऐसे जो अपराधी हों उनके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए। अब यह फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। डॉक्टर सीमा ने कहा है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट। तो उसकी जानकारी आपको मैंने दी, क्या क्या किया है। हमारे डी राजा साहब ने भी ड्राइवर के लाइसेंस की बात कही है, उसका क्लैरिफिकेशन मैंने बतला दिया कि उसके पास जो सर्टिफिकेट थी वह फेक थी। और साथ ही साथ वेमेन और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी के संबंध में मैंने बतला दिया कि हमने अब तक क्या स्टेप दिए हैं। विप्लव ठाकुर को बतला दिया, नवनीत कृष्ण, रजनी पटेल ने निर्भया कांड के बाद क्या चलेगा, पाटिल, निर्भया कांड के बाद क्या काम हुआ उसकी जानकारी दे दी। डाटाबेस तैयार होना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। हमारे राजू शुक्ला जी ने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने चर्चा की है अपराध बढ़ते जा रहे हैं, यह ऐसा कुछ मैंने कहा नहीं है। हाँ, लेकिन अपराध यदि बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं हम सभी को मिलजुल कर उस अपराध को रोकने की कोशिश करने की आवश्यकता है। कानून हैं सख्त, उन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है और अधिक प्रभावी तरीके से उसे लागू करने की हम कोशिश करेंगे। तपस सेन साहब ने कहा कि टू इंश्योर सिक्योरिटी पर्टिकुलरली इन दिल्ली में सिक्योरिटी वीमेन और चाइल्ड की इंश्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी अभी आपको दी। जेडी शिलम साहब ने भी कुछ सुझाव दिए हैं और परवेज हाशमी साहब ने दिया है, मिसेज श्रीमती विजयलक्ष्मी ने भी दिया है। टैक्सीज का रजिस्ट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन हो, यह सब हम देखेंगे। जो भी हमारे रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसको ठीक तरीके से फॉलो किया जाए। और हमारे अमित कुमार ने भी सेल्फ डिफेंस की बात कही है और सेल्फ डिफेंस के लिए यह कहा है उन्होंने, अनिल कुमार ने, कि ये वेपन्स के लाइसेंस दिए जाएं। वैसे आज भी वेपन्स के लाइसेंस के लिए जो भी एप्लीकेशन देता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अथवा स्टेट अथॉरिटीज उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती ही हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस की भी ये ट्रेनिंग जो जियो भेजा है उसमें लिखा है कि जब तक उस पर हमला ना हो जाए तब तक नहीं। हम क्या, मैं तो होम मिनिस्ट्री की कमेटी में था उस समय ना। हाँ नहीं, अब देख लेंगे। वेंकैया जी चेयरमैन थे और जो किया कि जब हमला हो जाए उसके बाद कंसीडर करें लाइसेंस दे। हमने पहले नहीं लिखा है, या देख लीजिए अगर ऐसा है तो इसमें संशोधन कर देंगे आप। इसको दिखवा लेंगे। लेकिन बोलिए ना जी, ये सवाल मैं भी पूछना चाह रही हूं। सरकार में एक मत नहीं, इसलिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा यदि हमारे राजीव शुक्ल जी के द्वारा यह विषय उठाया गया था तो मैं निश्चित रूप से अपना कमेंट इस पर देता, लेकिन चूंकि मैंने उस स्टेटमेंट को सुना नहीं है इसलिए मैंने अपना कोई कमेंट नहीं दिया। टीवी पर आ रहा है, टीवी पर आ रहा है, बता रहे हैं। आपको सूचना देना चाह रही हूँ, ये जो टैक्सी कंपनी है ये इस देश में नहीं विदेश में भी इंटरनेशनल कंपनी, और वहां भी अमेरिका जैसे देश में इस टैक्सी कंपनी के खिलाफ कई केसेस रजिस्टर हुए हैं जहां ऐसा ही महिलाओं पे बलात्कार वो लोग कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कदम उठाने वाले हैं इस कंपनी को रेगुलेट करने,
दूसरी बात जो केंद्र सरकार में जानकारी मंत्रालय में ये जानकारी दोनों विभिन्न मंत्रालयों का मंत्रियों को जानकारी नहीं है। जब इशारा केंद्र सरकार से ये जाता है कि भाई रेप तो हो गया तो दूसरे अगर ट्रेन में हो गया तो क्या ट्रेन रोकोगे? तो ये महिला के गरिमा के खिलाफ बात हो चुकी है। सुनने का बर्दाश्त कीजिए, सुनने का सब्र नहीं है आप लोगों में। सुन लीजिए पहले, बिना सुने आप चिल्लाते हैं, यही हालत है आप लोगों की। सुना करिए और सीखो अगर नहीं मालूम है तो सर ये भी महिला की गरिमा के खिलाफ है। आप बोलिए मत बीच में जब मैं बोल रही हूँ। हाँ समझिए, इसके कानून है। तो सर मैं ये कह रही हूँ, जो असली मुद्दा इसमें ये है कि महिला की सिक्योरिटी के बारे में हमारी समाज में, सरकार में कुछ कमी है। सबसे बुनियादी बात ये है। अब ये टैक्सी ने क्या किया, वो कंपनी ने क्या किया, क्या ये ट्रेन में होगा तो हम क्या करेंगे, ये अलग बात है। मगर इशारा सरकार से ये जानी चाहिए कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू यही है और इसको हम काबू में कैसे लाएं, ये आप हमें बताइए। ओके प्लीज। वैसे इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना है और रजनी पाटिल ने जो डाटाबेस की बात कही थी उनको मैं जानकारी दे दूं। अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि एनसीआरबी इस प्रकार का डाटाबेस तैयार कर रही है और जल्दी ही यह डाटाबेस तैयार हो जाएगा। तो उपसभापति महोदय, बस अंत में इतना ही मैं अपील करना चाहूंगा पूरे सदन से कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वह पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक होती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं, सर्वत्र उसकी निंदा की जानी चाहिए। और साथ ही मैं अपनी सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं वह हमारी सरकार वह प्रभावी कदम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाएगी। Another occasion when people were very moved, long speeches were given. Natha Singh, Prem Singh, one and the same thing. Nothing happened, nothing will happen. I'm very cynical about it. Don't be pessimistic. It is. Don't be pessimistic. Unfortunately, sir, See, this is what it is. And nothing is going to happen, nothing happened there, nothing will happen from here. Don't make such comments. Sir, don't be pessimistic. Sir, I'm saying it with a lot of pain. Listen, Jayaji, I'm saying it with a lot of please. pain. No. I'm saying it with a lot of pain, sir. I'm saying it with a lot of pain and anguish. I wish to make this statement. You kindly note, the entire house is one with you in condemning it. Nobody in this house or even Sir, outside, I'm I not believe, saying is condoning it. And the Home Minister has assured this House that all possible steps will be taken. Let us rest assured on that. Let us see what is happening. Home Minister has assured the House. All steps will be taken. And we can rest assured on that. Let us see. Let us see. So don't be that much pessimistic. Yeah. I can understand your feeling. On issue of amending the guidelines issued by Government of India, one second, Home Sir. जो बात कही थी नरेश अग्रवाल जी ने, माननीय सदस्य ने, कि घटना हो जाने के बाद नए गाइडलाइंस में एप्लीकेशन गन लाइसेंस के लिए अब दी जाती है। इस बारे में मैं स्वयं आपके पास कई बार चर्चा कर चुका हूं। होम मिनिस्ट्री के अंदर हम लोग आपसे निवेदन कर चुके हैं चर्चा में। मेरा आपसे अनुरोध है कि गन लाइसेंसेस के बारे में जो गाइडलाइंस हमारी समय दी गई थी उसमें त्रुटिपूर्ण है और उन पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है और उनको चेंज करने की आवश्यकता है माननीय। और अनुरोध है माननीय सभापति जी कि सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और गृह होम मिनिस्ट्री में क्या गतिरोध है इसका उल्लेख आप यहाँ ना करें तो बाहर कर दें सुनने के बाद।